कानपुर में गुंडागर्दी की शिकार बहनों ने पुलिस की लापरवाही के बाद ट्विटर पर सीएम योगी से मदद मांगी। सीएम दफ्तर के निर्देश के बाद केस दर्ज, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शिकायत करने वाली लड़की और उसके परिवार के साथ होली के हुड़दंग में पड़ोस के लड़कों ने बदसलूकी की थी। विरोध करने पर बुरी तरह से पीटा। परिवार थाने पहुंचा तो पुलिस ने भगा दिया। आदित्यनाथ योगी ने संसद में पेश किया यूपी के विकास का रोड मैप। दंगे नहीं होने देने का वादा। भ्रष्टाचार, अराजकता और गुंडागर्दी बंद होगी। यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड भी एक्शन में। लखनऊ में कॉलेज के बाहर घूम रहे मनचलों को पकड़ा। बीजेपी ने घोषणा पत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बात कही थी। मेरठ में गर्ल्स स्कूलों और कॉलेज के बाहर पुलिस का एंटी रोमियो अभियान। दर्जनों लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ। यूपी में अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं। कल दिल्ली में सीएम योगी ने अमित शाह के साथ चर्चा की। कुछ विभागों को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा विवादित मसले का हल आपसी सहमति से हो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खेहर बोले अगर ऐसा हो तो वो मध्यस्थता के लिए खुद तैयार हैं। अयोध्या विवाद पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। कहा मुस्लिम समाज हमारा प्रस्ताव माने नहीं तो 2018 में राज्यसभा में बहुमत के बाद मंदिर के लिए बनेगा कानून। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। कहा राम मंदिर का हल निकालने के लिए उनकी सरकार हर तरह से सहयोग करेगी। राम मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का केंद्र सरकार, बीजेपी और आरएसएस ने स्वागत किया, लेकिन मुस्लिम पक्ष कोर्ट की मध्यस्थता के लिए बिना बातचीत के तैयार नहीं। ऑल इंडिया बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयार जिलानी ने कहा कोर्ट के बाहर समझौता मंजूर नहीं। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली बोले बातचीत के जरिए हल निकालने का समय बीत चुका है। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान ने कहा सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद अब यूपी की नई सरकार राम मंदिर विवाद का हल निकालने के लिए पहल करे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत होनी चाहिए। विवादित ढांचा गिराए जाने के केस में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सीबीआई ने बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के खिलाफ आपराधिक धाराओं में केस चलाने की मांग की है। अयोध्या में एक हफ्ते के भीतर रामायण संग्रहालय का काम शुरू हो जाएगा। यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही जमीन देने की प्रक्रिया शुरू। केंद्र सरकार ने संग्रहालय के लिए 154 करोड़ का बजट रखा है। यूपी में योगी सरकार आते ही अवैध बूचड़खानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। गाजियाबाद में कई बूचड़खाने सील। वाराणसी और इलाहाबाद में भी अवैध बूचड़खानों पर ताले। अलीगढ़ और कानपुर में भी अवैध बूचड़खाने सील। बूचड़खानों में काम करने वाले लोगों ने कहा अचानक कार्रवाई से रोजी रोटी का संकट पैदा हुआ। यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव ने कहा मशीन से चलने वाले सभी बूचड़खाने बंद होंगे। कैबिनेट की पहली बैठक के बाद जारी होगा आदेश, लेकिन रोजी रोटी के लिए मीट के व्यवसाय पर नहीं लगेगी रोक। इलाहाबाद के इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में भगत सिंह की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद। कॉलेज प्रशासन ने इजाजत देने से मना किया। छात्रों के हंगामे के बाद कॉलेज 24 मार्च तक बंद। यूपी में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में खुलेआम चल रही है नकल। इलाहाबाद में कॉपी किताब और मोबाइल के साथ परीक्षा देते दिखे छात्र। यूपी के बरेली में जमीन विवाद में मदद मांगने पर पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा। घटना के बाद बीजेपी नेताओं का हंगामा। गैंगरेप केस में जेल में बंद यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर अब धोखाधड़ी का केस। समाजवादी पार्टी के नेता से नौकरी के नाम पर 6 लाख रुपए ठगने का आरोप। सीएम बनने के बाद योगी 25 मार्च को पहली बार गोरखपुर जा रहे हैं। 26 मार्च को गोरखपुर मंदिर में आयोजित बाबा की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। योगी के लखनऊ शिफ्ट होने के बाद भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में रोज लगता है जनता दरबार। योगी के सहयोगी द्वारका प्रसाद और वीरेंद्र सिंह लोगों की समस्याएं सुनते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी की सांसदों को नसीहत। कहा सदन में मौजूद रहें, कभी भी बुलाकर बात कर सकता हूं। आज पीएम मोदी से मिलेंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। संसद भवन में दोपहर 3:30 बजे दोनों की मुलाकात होगी। सीएम बनने के बाद अमरिंदर पहली बार दिल्ली आ रहे हैं। पंजाब की तर्ज पर अब बिहार में भी लाल बत्ती कल्चर खत्म करने की मांग। बिहार के शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी ने कहा इससे सरकार और जनता के बीच की दुनिया खत्म होगी। कपिल शर्मा का शो नहीं छोड़ेंगे सिद्धू। कहा दफ्तर के समय के बाद काम करना लाभ के पद में नहीं आता। मंत्री बनने के बाद सिद्धू के शो में काम करने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता एसएम कृष्णा आज बीजेपी में शामिल होंगे। कृष्णा 15 मार्च को ही शामिल होने वाले थे, लेकिन बहन के निधन की वजह से कार्यक्रम टल गया था। 1 जुलाई से रिटर्न दाखिल करने और पैन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर देना होगा। अगर आधार नंबर नहीं है तो आधार की एनरोलमेंट आईडी देना जरूरी होगा। कैश लेन देन की सीमा घटकर 2 लाख रुपए हुई। बजट में 3 लाख की सीमा से अधिक के नकद लेन देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव था। 1 अप्रैल से 2 लाख से ज्यादा के कैश लेन देन पर लगेगा उतना ही जुर्माना। महाराष्ट्र के हड़ताली डॉक्टरों की बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार। कोर्ट ने कहा, अगर मारपीट से डर लगता है तो डॉक्टर नौकरी छोड़ दें। पुणे के अलावा पूरे महाराष्ट्र में सरकारी अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी। धूले में एक डॉक्टर की पिटाई के बाद हड़ताल चल रही है। पुणे में डॉक्टर काम पर लौट आए। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों के मरीज मुश्किल में। मरीजों के रिश्तेदार ने कहा, सरकार जल्द खत्म करवाए हड़ताल। झारखंड के धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों की हत्या। घर जाते वक्त बदमाशों ने AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की। दिल्ली के जैतपुर में पैसों के लेन देन को लेकर हुए विवाद में महिला की चाकू से मारकर हत्या। महिला की बहन और बेटा घायल। दिल्ली के डाबरी इलाके में झगड़े के दौरान भाई को बचाने आई लड़की की चाकू मारकर हत्या। आरोपी ने मृतक पर लगाया था पत्नी को परेशान करने का आरोप। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन का नया फैसला। मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों को हवाई जहाज में केबिन बैग और लैपटॉप टैबलेट रखने की इजाजत नहीं। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।